कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव श्रीनिवास मंगापुरम। प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। वंदे गुरु परंपरां यो नित्यमच्युतपथां भुजैर्मरुग्मव्यामोहतस् गुरुणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिताय वदयस्तनया सर्वं यथाव नियमेन मधन्वयानामाद्यस्य न कुलपतेर्कुलाभिरामं श्रीमद्दत्तात्रेयं प्रणमामि। भूतं सरस्य महदाह्वयपट्टराज श्रीभक्तिसारकुलसागर योगिवाहन भक्ताङ्ग्रेण श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं कलयामि कलिध्वंसं कविं लोकदिवाकरमस्य कोऽपि प्रकाशाभियाविद्यन्निके வாழிபரகாலன் வாழிகளி எண்ணி வாழி குறையலோர் வாழ்வேந்தன் வாழியரோ மாழ்வே மந்திரங்கள் மங்கையர்கோன் தூயான் சுடர்மானவேல் அஞ்சே கரல் கடுதீபம் அடங்கானுடம்பிரவி நஞ்சே கரல் அமுதம் தமிழ்நன்னோர் அஞ்சே கிழக்கிய மாரண சாரம்பர சமய பஞ்சே கரலின் பரிபரகாலன் பனுவல்களே எங்கள் கதியே சங்க கடத்தாண்டதவராச பொங்கு புகழ் மங்கையர்கோன் இந்த மறையாயிரமனைத்த பங்கு மனம் நீ அனகத்த வாட மரதிடை போகே மல்லரை கண்ணக்கரை திட்டே ஆடல் நன்மாவுடைத்து ஆயராணிரை கண்ணிடர்தேர்ப்பார் மழை கைவாத்த கோத்தனவரே நான் சேத்திரகோடத்துள்ள வாட மரதிடை போகே மலரை கொன்னக்கலே திட்டே ஆயல் நன்மாவுடைத்து ஆயராணிரை கண்ணிடர்தேர்ப்பார் கூடிய மழை காத்த கோத்தன வருகின்றான் சேடுயர் பொழில் செல்லை சேத்திரகோட உள்ளானே ओम नमो वेंकटेशाय। गोविंदा गोविंदा। श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। तिरुपति के समीप श्रीनिवास मंगापुरम स्थित
श्री कल्याण वेंकटेश्वर भगवान के ब्रह्मोत्सव के दौरान नवदिनात्मक यह ब्रह्मोत्सव के आज 8वें दिन प्रातः काल इस ब्रह्मोत्सव में अत्यंत वैभवपूर्ण एवं आकर्षक रथोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह उत्सव अपने आप में विशिष्ट है। भगवान कल्याण वेंकटेश्वर रथ में विराजमान होकर सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। सूरज की प्रकाशमयी किरणों के प्रसरित होते समय मेरु पर्वत के समान रथ में भगवान श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी विराजमान होते हैं। भक्तगण रथ के लगाम को खींचते हुए मार्ग में जाते हैं। इस प्रकार से यह रथोत्सव का आयोजन होता है। सभी भक्त वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा का नाम स्मरण करते हुए रथ की रस्सियों को खींचते हैं। भक्तों का इस भव्य दिव्य महनीय कार्यक्रम में भागीदार बनना इस उत्सव की विशिष्टता है। इस उत्सव में सभी भक्तगण भगवान के रथ की रस्सियों को खींचते हैं और रथ को आगे ले जाते हैं। अत्यंत सुंदर दिव्य स्वरूप यहाँ पर भगवान का दिखाई देता हुआ कितना सुंदर तरीके से इस रथ को सजाया गया है। अत्यंत ही विभिन्न प्रकार की पुष्पमालाएं, विभिन्न प्रकार के वस्त्र, विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर आभूषणों से यह महनीय रमणीय दिव्य अत्यंत रोचक इस रथ का निर्माण किया गया है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर रथ है और इसमें भगवान वेंकटेश्वर सभी को दर्शन देने के लिए निकल रहे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। रथस्थम केशवम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहा जाता है कि रथ में विद्यमान भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने से जन्म मृत्यु का यह जो बंधन है उससे मुक्ति मिल जाती है। यह भक्तों में अपार विश्वास है, अपार श्रद्धा है। इसलिए इस रथोत्सव में भक्तगण बहुत अधिक संख्या में भाग ग्रहण करते हैं और कल्याण वेंकटेश्वर भगवान का दर्शन करते हैं और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अत्यंत ही वैभवपूर्ण यह रथोत्सव है। वैदिक मंत्रोच्चार, वैदिक पद्धति से इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। सभी भक्तगण इस महोत्सव में भाग ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ बनाते हैं। 9 दिनों तक चलने वाला ब्रह्मोत्सव में यह जो रथोत्सव है वह अत्यंत ही विशिष्ट माना जाता है। रथ में विराजमान भगवान साक्षात लोगों को दर्शन देते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं और उनके जीवन को धन्य बनाते हैं। रथ के विषय में बहुत ही विशिष्ट तत्व शास्त्रों में बताया गया है। कठोपनिषद में आत्मा एवं शरीर के संबंध में रथ यात्रा से तुलना कर की गई है। क्या है
कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रघ्रमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयाम तेषु गोचरान। अर्थात शरीर रथ है, बुद्धि रथ का सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिय घोड़े हैं, इंद्रियों की कामनाएं दौड़ने के मार्ग हैं, आत्मा भगवान का अंश जो अंतर्यामी बनकर रहता हो रथारोही है। घोड़ों जैसी इंद्रियों को मन रूपी लगाम से नियंत्रित कर रथ रूपी शरीर को बुद्धि कहे जाने वाली सारथी के द्वारा अच्छे मार्ग पर चलाकर रथारूढ़ आत्मा, मैं स्वयं यानी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी कहते हैं, इस रथोत्सव में निकला हूं क्योंकि भक्तों के कृतार्थ के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए। इस प्रकार से रथ और इस उत्सव के वैशिष्ट्य में कठोपनिषद इत्यादि वाक्य हमें मिलते हैं। अत्यंत ही सुंदर यह उत्सव, अत्यंत ही रमणीय यह उत्सव। भक्तगण इस रथ को आगे खींच रहे हैं। सभी भक्तों के मन में यह इच्छा है कि रथ की जो डोर है वह अपने हाथ में ले और इस पुण्य कर्म में भागीदारी बने। बहुत ही सुंदर तरीके से इस रथ को सुसज्जित किया गया है। इस यात्रा में हस्ती, गज, बहुत ही सुंदर तरीके से गज को भी सजाया गया है। वह भी आगे आगे भगवान के रथ के आगे आगे भ्रमण कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, यह जो वाद्य यंत्र है वह मंगल कारक है। देखिए भक्तगण कितनी अपार श्रद्धा से, अपार भक्ति भाव से इस रथ को आगे खींच रहे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो वेंकटेशाय। సంశోభితుడు సువర్ణరధరంగడోలోత్సవ సంశోభితుడు నారీమణికర కమల చలితుడు నవమన్మధుడు సువర్ణరధరంగడోలోత్సవ సంశోభితుడు నారీమణికర కమల చలితుడు నవమన్మధుడు చిద్విలాసుడు శ్రీనివాసుడు శ్రీనివాసుడు సుశాంతుడు సాయం సంధ్యా సూర్యకిరణ ప్రసారణ సంజ్వలితుడు మధ్యాహ్న సంధ్యా సమయ వసంతోత్సవ సుశాంతుడు సాయం సంధ్యా సూర్యకిరణ
ప్రసారణ సంజ్వలితుడు నిజ పాద కమల సంశ్రిత పాలన నిరతుడు కృపాకరుడు నిజ పాద కమల సంశ్రిత పాలన నిరతుడు కృపాకరుడు శ్రీ భూదేవి సతీ సమేతుడు శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ వెంకటేశుడు నందకిశోర గోవింద గోకుల నందన గోవింద నందనందన గోవింద శ్రీ శ్రీనివాస గోవింద సకల కళ్యాణ సద్గుణ నిలయుడు సత్యధర్మ సంరక్షకుడు సర్వదేవతా సార్వభౌముడు సతత కరిరాజవరదుడు సకల కళ్యాణ సద్గుణ నిలయుడు సత్యధర్మ సంరక్షకుడు సర్వదేవతా సార్వభౌముడు సతత కరిరాజవరదుడు చిన్మయానంద సుధా సుందరుడు చిదచిదేశుడు చిన్మయానంద సుధా సుందరుడు చిదచిదేశుడు పరమైశ్వర్య పరిపూర్ణుడు పరబ్రహ్మ పరమాత్ముడు పరమాత్ముడు సువర్ణరధరంగడోలోత్సవ సంశోభితుడు నారీమణికర కమల చలితుడు నవమన్మధుడు సువర్ణరధరంగడోలోత్సవ సంశోభితుడు నారీమణికర కమల చలితుడు నవమన్మధుడు అధికనుడు కమనీయ రస చిద్విలాసుడు శ్రీనివాసుడు శ్రీనివాసుడు నందకిశోర గోవింద గోకుల నందన గోవింద నందనందన గోవింద శ్రీ శ్రీనివాస గోవింద ఓం నమో వెంకటేశాయ గోవింద గోవింద गोकुल नंदन गोविंद। भगवान वेंकटेश्वर श्रीदेवी एवं भूदेवी समेत इस रथ पर विराजमान होकर मार्ग में जा रहे हैं, सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आप देखिए सभी भक्तगण इस रथ की डोर को खींचना चाहते हैं और पुण्य के भागीदारी होना चाहते हैं। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। रथ का एक विशिष्ट महत्व है। यदि हम देखें मानव जीवन के साथ तो रथ एक शरीर है और उसमें जो विद्यमान उत्सव मूर्तियां हैं वह उसका उस रथ रूपी शरीर का हृदय है। और रथ के जैसे जैसे आगे गमन होने से वो रथ मूर्तियां कुछ हिलती हैं तो हृदय का जिस प्रकार से स्पंदन होता है, श्वास उच्छ्वास की जो प्रक्रिया होती है उससे हमारा जीवन प्रवाहित होता है, वैसा ही यह दिव्य स्वरूप यह रथोत्सव का आयोजन है। यह जो बड़े बड़े आप चक्के देख रहे हैं, यह जो चक्के हैं वस्तुतः 4 वेदों के, हमारी भारतीय परंपरा में वेदों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वह ज्ञान के आदि स्रोत हैं, 4 वेदों के रूप में माने जाते हैं। अत्यंत सुंदर यह दिव्य महोत्सव
श्रीनिवास मंगापुरम स्थित श्री कल्याण वेंकटेश्वर मंदिर में आयोजित हो रहा है। देखिए कितने अच्छे तरीके से किसी कवि ने कहा है कि जय जय श्री वेंकटेश्वर मंगल छटा छाई, ब्रह्मोत्सव के शुभ दिवस की पावन बेला आई। सजे सजा रथ दिव्य भाव से स्वर्णिम रूप निहारा, भक्तों की श्रद्धा से गूंजा प्रेम की एक धारा। शंखनाद और वेद मंत्र संग फूलों की बौछार, करुणा निधि को निहारने उमड़े नर नार। झूमे गगन धरती पुलकित, भक्तों की भक्ति भारी, हर दिशा से गूंज रही गोविंदा गोविंदा की वाणी। सूर्य चमकता तेज लिए, चरणों में रखता छाया, धूप छांव भी नतमस्तक, प्रभु का रथ जो आया। करुणामय भगवान चले जब, भक्तों के संग संग, सुख समृद्धि बरसाते हैं, कटते पाप प्रसंग। ऐसा अनुपम दर्शन पाकर नयनों में प्रेम छलका, श्री कल्याण वेंकटेश्वर का आशीर्वाद जगमह का। जय श्रीनिवास जय गोविंदा, जय जय जग पालनहार, रथोत्सव की महिमा न्यारी, कण कण में उद्धार, कण कण में उद्धार। ऐसा महनीय उत्सव है यह रथोत्सव। कितने सुंदर तरीके से दो अश्व आगे इस रथ में विराजमान हैं। बहुत ही अत्यंत पवित्र भाव से धीरे धीरे सनई ही मार्ग में आगे की ओर यह रथ जा रहा है। सभी भक्तगण अत्यंत विनम्र भाव से, अत्यंत पवित्र भाव से, अत्यंत आदर भाव से इस रथ को आगे खींच रहे हैं। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र इस उत्सव में बजाए जा रहे हैं। शंख ध्वनियां, विभिन्न प्रकार के विशिष्ट आयोजन इस रथोत्सव में किए जा रहे हैं। कहा जाता है रथोत्सव में भगवान का दर्शन करने से मुक्ति मिलती है, पापों का विनाश होता है। इस प्रकार का यह रथोत्सव ब्रह्मोत्सव में एक अत्यंत विशिष्ट आयोजन है। पूरे क्षेत्र में दिव्य भव्य एवं आध्यात्मिक वातावरण निर्मित है। वहाँ का कण कण भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति में लीन है। एक दिव्य सुगंध, एक महनीय सुगंध भक्ति की उस क्षेत्र से आ रही है। हम सभी SBVC चैनल के माध्यम से यह परम पुनीत पवित्र रथोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे सुकृत पूर्व जन्मों का एक यह कर्म है, जिसके कारण भगवान वेंकटेश्वर के रथोत्सव का सीधा हम दर्शन कर पा रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। इतना सुंदर, कितने सुंदर तरीके से विभिन्न प्रकार की आकृतियां, छाया चित्र इत्यादि रथ में सजाए गए हैं। बहुत सुंदर स्वरूप हमें यहाँ पर दिखता है। श्रीदेवी एवं भूदेवी के समेत भगवान वेंकटेश्वर का यह जो स्वरूप है वह अत्यंत दिव्य है, अत्यंत ही मन को मोह लेने वाला है। यह जो मंदिर है अत्यंत ही विशिष्ट मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में कल्याण वेंकटेश्वर के दर्शन से अत्यंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैवाहिकों के लिए तो विशिष्ट यह माना जाता है मंदिर। इस दौरान ब्रह्मोत्सव के दौरान जो प्रसाद वितरण होता है वह प्रसाद संतान के उत्तम स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। इस प्रकार की अनेक
मान्यताएं हैं इस विशिष्ट मंदिर की। ओम नमो वेंकटेशाय। नंदनंदन ते नमो नमो, सानंद हृदय ते नमो नमो, नंदनंदन ते नमो नमो, सानंद हृदय ते नमो नमो, नंदनंदन ते नमो नमो। नारायण परिपूर्ण सुधाकर वदना माधव ते नमो नमो, नारायण परिपूर्ण सुधाकर वदना माधव ते नमो नमो, नारद सनक सनंदननुत पद नलिन युगलते नमो नमो, नारद सनक सनंदननुत पद नलिन युगलते नमो नमो, नंदनंदन ते नमो नमो, सानंद हृदय ते नमो नमो, नंदनंदन ते नमो नमो। समर विभीषण सज्जन पोषण विमल चरित ते नमो नमो, समर विभीषण सज्जन पोषण विमल चरित ते नमो नमो। कामनीयांग विकार विरहित विनमदुद्धरते नमो नमो, कामनीयांग विकार विरहित विनमदुद्धरते नमो नमो, नंदनंदन ते नमो नमो, सानंद हृदय ते नमो नमो, नंदनंदन ते नमो नमो। वरतरिगोंड निवास परात्पर नरमृगवरते नमो नमो, वरतरिगोंड निवास परात्पर नरमृगवरते नमो नमो, गुरुतर पन्नग गिरिनायक बहु नर पूजित ते नमो नमो, गुरुतर पन्नग गिरिनायक बहु नर पूजित ते नमो नमो, नंदनंदन ते नमो नमो। सारी नी सा पनी मा प साई ब मरी मरी सा, नंदनंदन ते नमो नमो। मरी म सरी नि पनी म परी म पनी सरी मरी सनी प मरी सनी सरी मरी, नंदनंदन ते नमो नमो। पापा पाप मम पाप पाप रिनि पाप पाप सनि प म प सनी नि नि प नि नि परि सनि प मरि सनि प म प नि नि सा
నిసరి మరి మామ పని సరి సరిరి మరిరి పమ మని పప సని స పని సరి మరి సని పని సరి నిసరి నిసని పమ పని స ని ప మరి స నంద నందన తే నమో నమో సానంద హృదయ తే నమో నమో నంద నందన తే నమో నమో. गोविंदा गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा। रतस्थं केशवं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यह उक्ति यह दर्शाती है कि रथ में विराजमान भगवान के दर्शन करने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात व्यक्ति जीवन मरण के इस बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा यह विशिष्ट उत्सव है। इस उत्सव के हम सभी भागीदार बन रहे हैं। अत्यंत ही दिव्य उत्सव आयोजित हो रहा है। ब्रह्मोत्सव के दौरान सभी भक्तगण इस उत्सव में रथ को आगे खींच रहे हैं। वैदिक ब्राह्मण विधि विधान से पूजन एवं वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अपने आप में यह विशिष्ट उत्सव है। इन पहियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अत्यंत ही दिव्य उत्सव यह है। देखिए गज को कितने सुंदर स्वरूप में सजाया गया है। वह गज भी वह हाथी भी आगे आगे इस रथोत्सव में चल रहा है और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की मंगल ध्वनियां की जा रही है और सभी भक्तगण अत्यंत ही भक्ति भाव से रथ को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं। अत्यंत ही भक्ति का वातावरण यहाँ पर प्रसरित है, प्रवाहित है। सभी लोग गोविंदा गोविंदा यह नाम का स्मरण करते हुए इस रथोत्सव में भागीदार हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि यह जो उत्सव है एक विशिष्ट उत्सव है। कहा जाता है कि शरीर जो है वह रथ है इस उत्सव के दौरान, और बुद्धि जो है वह रथ की सारथी है। मन लगाम है, इंद्रिय घोड़े हैं, इंद्रियों की कामनाएं दौड़ने के मार्ग हैं। आत्मा भगवान का अंश जो अंतर्यामी बनकर रहता हो वह रथारोही है। घोड़ों जैसी इंद्रियों को मन रूपी लगाम से नियंत्रित कर रथ रूपी शरीर को बुद्धि कहे जाने वाली सारथी के द्वारा अच्छे मार्ग पर चलाकर रथारूढ़ आत्मा भक्तों के लिए उद्धार का कार्य कर रही है। अत्यंत ही यह मनोहारी एवं दिव्य वातावरण हम सभी को दिखाई दे रहा है। हम सभी पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। रथोत्सव ब्रह्मोत्सव के दौरान अत्यंत ही विशिष्ट पर्व है। रथोत्सव में श्री वेंकटेश्वर स्वामी, श्रीदेवी एवं भूदेवी के साथ एक भव्य रथ पर विराजमान होते हैं, जिसका भक्तगण दर्शन करके अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति पाते हैं। इस प्रकार की मान्यता है। और देखिए कहा जाता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है कि साक्षात विष्णु विराजे रथ पर दिव्य साज, ब्रह्मोत्सव में छा रहा आनंद का अनाज। सुनहरी किरणें छू रही रथ का दिव्य रूप, भक्तों की जय जयकार
गुंजा गगन अनूप। घंटे संग बजे मंगल धुन मधुर, चरणों में झुकते भक्त पाते सुख भरपूर। चरणों में झुकते भक्त पाते सुख भरपूर। एक अपार भक्ति भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भक्त गण अपने स्वामी को, अपने भगवान को अत्यंत सुंदर भाव से निहार रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। रथोत्सव ब्रह्मोत्सव के दौरान मनाए जाने वाला एक विशिष्ट उत्सव है। 8वें दिन प्रातः काल यह महा उत्सव मनाया जाता है। देखिए उस रथ को खींचने के लिए कितनी मोटी मोटी रस्सियां हैं। इन रस्सियों को भक्तगण अपने कंधों पर लेकर आगे खींच रहे हैं ताकि यह रथ आगे बढ़ सके। इतना भारी होने के बावजूद भी अत्यंत ही सहज रूप से, क्योंकि भगवान जो है वह अत्यंत दयालु है और सभी भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, अतः सहज ही सभी भक्तगण इस महान रथ को खींच रहे हैं। अत्यंत ही सुंदर दृश्य श्री कल्याण वेंकटेश्वर मंदिर का। ओम नमो वेंकटेशाय। शरणु शरणु जय प्रदायका, शरणु शरणु जय प्रदायका, शरणु श्री सतिनायका, शरणु सकल शुभ प्रदायका, शरणु शहवरदायका, शरणु शरणु जय प्रदायका। तनया मनोहर स्वामी करुणा सागरा, वारिनिधि तनया मनोहर स्वामी करुणा सागरा, चारुतर गुण नीरजोदर शांग कर दामोदरा, चारुतर गुण शांग कर दामोदरा, सरसमुखधर हास सुंदर चक्रधर धृत मंधरा,
दरहास सुन्दर चक्रधर धृतमन्धरा वरद केशव नत पुरन्दर वत्सतल निहितेन्दिरा वरद केशव नत पुरन्दर वत्सतल निहितेन्दिरा शरणु शरणु जय प्रदायका शरणु शरणु जय प्रदायका शरणु श्री सतिनायका शरणु सकल शुभ प्रदायका शरणु शहवरदायका शरणु शरणु जय प्रदायका शरणु 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 गोविंदा गोविंदा गोविंदा। ओम नमो वेंकटेशाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज इस विशिष्ट उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रथोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्तगण इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं। इस रथ को सभी भक्तगण आगे खींचते हुए, इसकी रस्सी की डोर को सभी अपने हाथ में लिए हुए आगे खींच रहे हैं। रथ में विराजमान श्रीदेवी भूदेवी जी के साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी अत्यंत ही मनोहारी प्रतीत हो रहे हैं और सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ब्रह्मोत्सव में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। उन आयोजनों में यह विशिष्ट आयोजन माना जाता है। इन अवधि में भगवान स्वयं उत्सव मूर्ति के रूप में मार्ग में, ग्राम में भ्रमण के लिए निकलते हैं और भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं और भक्तों का जीवन आनंदमय बनाते हैं, उनके जीवन को मंगल प्रेरणा देते हैं। ऐसा ये महनीय उत्सव है रथोत्सव। रथोत्सव में रथ को अत्यंत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, अत्यंत ही दिव्य तरीके से सजाया गया है। भगवान का यह जो रथ है वह बहुत ही मन को मोह लेने वाला है। सभी भक्त गणों के हृदय में यह रथ का दिव्य स्वरूप अपने आप में विराजमान हो रहा है और उस मन को मोहित करने वाला यह रथोत्सव है। ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी मान्यताएं हैं कि रथ में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से व्यक्ति का जीवन धन्य होता है। वह अनेक प्रकार के पुण्यों को प्राप्त करता है। कई दिव्य मूर्तियां रथ में सजाई गई है। बहुत ही सुंदर तरीके से रथ को सजाया गया है। कई प्रकार की पुष्पमालाएं, विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित किया गया है। यह रथ भगवान के लिए जो श्रृंगार अपेक्षित है उन सभी श्रृंगारों को इस रथ में किया गया है, जिससे यह रथ
अत्यंत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। भगवान की यह जो रथ यात्रा है अपने आप में अत्यंत विशिष्ट है। मानव के कल्याण मार्ग की के लिए यह अत्यंत ही विशिष्ट मानी जाती है। अत्यंत पवित्र पुनीत भाव से सभी लोग इस रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। कहा जाता है कि सजे सजा रथ दिव्य भाव से स्वर्णिम रूप निहारा, भक्तों की श्रद्धा से गूंजा प्रेम का एक धारा, गूंजा प्रेम का एक धारा। इस प्रकार से अत्यंत ही पवित्र भाव से यह रथोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और सभी भक्तगण इस रथोत्सव में भागीदार होकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कलयुग के साक्षात प्रत्यक्ष देवता वेंकटेश्वर स्वामी आज सभी को दर्शन देने के लिए मार्ग में निकले हैं। रथ में विराजमान होकर उत्सव मूर्ति के रूप में सभी भक्तों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं, जिससे सभी भक्तगण अपने वास्तविक जीवन में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। आज का समय अत्यंत ही, यह जो पल है वह मानव जीवन के लिए अत्यंत रमणीय है, अत्यंत ही आध्यात्मिक है, अत्यंत ही पुण्य फलों को प्राप्त करने का यह विशिष्ट महोत्सव है। सभी पुजारी इस रथोत्सव में उपस्थित हैं। विभिन्न प्रकार के वेद घोष के द्वारा, वेद ध्वनियों के द्वारा यह रथ आगे जा रहा है। पूरा क्षेत्र, पूरा परिसर, यह जो मार्ग है वह अत्यंत ही दिव्य हो चुका है, भक्ति भाव से ओतप्रोत हो चुका है। विशिष्ट प्रकार का यहाँ पर आयोजन है। यह इस समय जो भक्त इस उत्सव के भागीदार हैं वह अत्यंत ही पुण्य फल के भागीदार माने जाते हैं। बहुत ही सुंदर यह दिव्य महोत्सव आयोजित हो रहा है। इतना सुंदर रथ को सजाया गया है। देखिए शिखर कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है, मन को मोह लेने वाला प्रतीत हो रहा है। वैदिक ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे हैं, पुजारी मंगल ध्वनियां कर रहे हैं, मंत्रोच्चार से उस वातावरण को पवित्र बना रहे हैं और कई कलाकार अपनी कला के माध्यम से भगवान के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान को विशिष्ट कई पदार्थ अर्पित किए जा रहे हैं। सभी भक्त अपने इस भाव से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भगवान की आरती उतारी जा रही है। आरती करना अपने आप में विशिष्ट है और बहुत ही यह महनीय वातावरण है। ओम श्री कांताय कल्याण निधये निधयेर्थिनाम श्री वेंकट सतु सरसोऽयं मम श्रम संहारी, सरसोऽयं मम श्रम संहारी, हरिरसमविकारी सतु सरसोऽयं मम श्रम संहारी, हरिरसमविकारी। दयानिभृततनुधारी संशयातिशय
सुमदालि मताभिमानी तदाश्रित संधानी तदाश्रित संधानी सतु तदा तदा चिन्ताशयनी हरिरसमविहारी सतु सरसोऽयं मम श्रमसंहारी हरिरसमविहारी। परामृत संपादी स्थिरानंद स्वेदी परामृत संपादी स्थिरानंद स्वेदी वरालाप विवादी वरालाप विवादी श्री तिरुवेंकटगिरि दिव्य विनोदी हरिरसमविहारी सतु सरसोऽयं मम श्रमसंहारी हरिरसमविहारी सतु सरसोऽयं मम श्रमसंहारी हरिरसमविहारी। जय गोविन्द शरणं गोपाल शरणं 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 गोविन्द शरणं गोपाल शरणं। ओम नमो वेंकटेशाय। गोविंद शरणम गोपाल शरणम गोविंद शरणम गोपाल शरणम। वस्तुतः सभी भक्तगण इस रथोत्सव में उस गोविंद की शरण में ही विद्यमान हैं। देखिए कितना सुंदर यह भक्तिमय वातावरण है। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, गज, सुंदर गज और सभी भक्तगण इस रथोत्सव में उपस्थित हैं। अत्यंत ही महनीय और पवित्र यह उत्सव है। श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव के 8वें दिन मनाया जाने वाला यह रथोत्सव अपने आप में अत्यंत विशिष्ट है। मार्ग में सभी भक्तगण विद्यमान है, अनेक भक्तगण विद्यमान हैं और अपने जीवन को पुण्य कर रहे हैं। रथ में विराजमान उत्सव मूर्तियां दोलायमान प्रतीत होती है, दोलायमान होती है। वह हमारे शरीर में हृदय के स्पंदन को द्योतित करती है। हृदय जिस प्रकार से स्पंदित होता है, श्वास उच्छ्वास की जो प्रक्रिया होती है, जिससे हमारे शरीर में प्राण रूपी तत्व रहता है और हमारा शरीर, हमारा जीवन प्रवाहित होता है, वैसे ही यह रथ रूपी शरीर में भगवान की जो मूर्ति है वह हृदय रूपी है और एक विशिष्ट संदेश सभी को दे रही है। अत्यंत ही भक्ति भाव से, अत्यंत ही विनम्र भाव से रथ को आगे खींचा जा रहा है। सभी भक्तगण इस भक्तिमय वातावरण में अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। जय श्रीनिवास, जय गोविंदा, जय जय जगपालनहार। रथोत्सव की महिमा न्यारी, कण कण का उद्धार।
यह जो है कड़कड़ का उद्धार करने वाला उत्सव है। इस अवधि में भगवान कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन अपने आप को कृतार्थ बनाता है। तिरुपति अपने आप में एक विशिष्ट नगर है। उसके समीप ही विराजमान यह श्रीनिवास मंगापुरम, जहां पर श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी जी का मंदिर है। कहा जाता है कि जब श्रीनिवास श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी मां पद्मावती के साथ विवाह किए थे, तब सब सर्वप्रथम यहाँ आए थे। अगस्त्य मुनि का आश्रम था। अगस्त्य मुनि ने कहा कि आप सीधे पर्वत पर नहीं जा सकते इन वस्त्रों में, आपको यदि जाना है तो पहले 6 महीने यहीं विश्राम करिए, फिर ऊपर पर्वत पर आरोहण कीजिएगा। अगस्त्य मुनि की यह बात सुनकर भगवान वहीं पर विराजमान हो जाते हैं, वहीं पर रहते हैं और 6 माह का समय व्यतीत करने के बाद तिरुमला की उस पर्वत पर जाते हैं, जहां पर भव्य दिव्य मंदिर विराजमान है। तो यह मंदिर अपने आप में विशिष्ट है। उस मंदिर का इस समय ब्रह्मोत्सव चल रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस ब्रह्मोत्सव में आज रथोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रथोत्सव अपने आप में विशिष्ट है। इसमें भगवान का दर्शन करना अत्यंत पुण्य का फल की प्राप्ति होती है। यह एक ऐसा विशिष्ट उत्सव है कि इसमें साक्षात भक्त सीधे अपने भगवान से जुड़ते हैं, क्योंकि जिस रथ में भगवान विराजमान है उस रथ की डोर भक्त स्वयं अपने हाथों में लेते हैं और उस डोर के माध्यम से उस रथ को आगे बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं स्पर्श वाली जो बात है, कहीं ना कहीं विशिष्ट भक्ति वाली जो बात है, वह इस रथोत्सव में होती है। देखिए, सभी भक्तगण विभिन्न प्रकार के शुभ कार्यों को, मांगलिक कार्यों के को करते हुए इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं। वेद ध्वनि गुंजायमान है, मंगल ध्वनियां गुंजायमान हैं। पूरा परिसर अत्यंत दिव्य है, अत्यंत रमणीय है, अत्यंत मनोहारी है, अत्यंत आध्यात्मिक वातावरण है। देखिए, कलाकार अपनी कला के माध्यम से भगवान के प्रति भक्ति समर्पित कर रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर श्रीदेवी भूदेवी जी के साथ इस रथ में विद्यमान है। उनका यह जो स्वरूप है विभिन्न आभूषणों से युक्त है। अत्यंत ही सुंदर मुकुट भगवान के सिर में विराजमान है। इतना सुंदर स्वरूप सभी भक्तगण अपने हृदय में स्थित करना चाहते हैं भगवान के इस दिव्य स्वरूप का, और भगवान के इस दिव्य स्वरूप के स्मरण करके अपने जीवन को में पुण्य फल की प्राप्ति करना चाहते हैं। बहुत ही दिव्य वातावरण है। भक्ति का एक विशेष संचार इस समय विद्यमान है। सभी भक्तगण उस भक्ति के माध्यम से परमपिता परमेश्वर का प्रसाद पाना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। हम सभी भी इस समय भगवान की यह जो रथ यात्रा है उसका दर्शन करके, रथ में विराजमान भगवान की उत्सव मूर्ति का दर्शन करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। अपना जीवन को अत्यंत ही सुंदर बना रहे हैं। कहीं ना कहीं यह जो उत्सव है हमारे जीवन में प्रेरणा का उत्सव है, भक्ति के संचार को प्रवाहित करने का उत्सव है और एक आध्यात्मिक वातावरण को सृजन करने का उत्सव है। यह जो परिसर है, यह जो क्षेत्र है, पूरे मार्ग में सभी भक्तगण विद्यमान हैं।
भगवान का स्मरण कर रहे हैं, गोविंदा गोविंदा इस भाव से इस रथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। ब्रह्मोत्सव बहुत ही दिव्य रूप से मनाया जाता है। इस ब्रह्मोत्सव में अनेक प्रकार के विशिष्ट आयोजन किए जाते हैं। उन्हीं आयोजनों में से आज का यह आयोजन अत्यंत ही विशिष्ट है। देखिए, कन्याएं भी इस रथ यात्रा में सम्मिलित हैं और मंगल ध्वनियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के माध्यम से कलाकार अपने भक्ति को, अपनी श्रद्धा को समर्पित कर रहे हैं भगवान के प्रति। सभी भक्तगण इस उत्सव में, इस महोत्सव में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ कर पा रहे हैं। यह जो उत्सव है अपने आप में विशिष्ट है, अपने आप में दिव्य है, अपने आप में मनोहारी है। भगवान का यह जो दिव्य स्वरूप है वह मन को मोह लेने वाला है। अत्यंत ही मनोहारी यह उत्सव है। ओम नमो वेंकटेशाय। धरणीधर धर रमण कात्यायनी स्तोत्र नित्यानंद धरणीधर धर रमण कात्यायनी स्तोत्र काम कमलक्ष नित्यानंद धरणीधर धर रमण कात्यायनी स्तोत्र काम कमलक्ष नित्यानंद धरणीधर धर रमण कात्यायनी स्तोत्र अरविंद नाभ अरविंद नाभ जगदाधार भवदूर अरविंद नाभ जगदाधार भवदूर पुरुषोत्तम नमो भुवनेश अरविंद नाभ जगदाधार भवदूर पुरुषोत्तम नमो भुवनेश करुणा समग्र राक्षसलोक संहार करण कमलाधीश करिराजवरद करुणा समग्र राक्षसलोक संहार करण कमलाधीश करिराजवरद नित्यानंद धरणीधर धरा रमण कात्यायनी स्तोत्र काम कमलक्ष नित्यानंद धरणीधर धरा रमण कात्यायनी स्तोत्र योगीन्द्र शयन परिपूर्ण पूर्णानंद सागर निजावास सकलाधिपा योगीन्द्र शयन परिपूर्ण पूर्णानंद सागर निजावास सकलाधिपा नागारि गमन नाना वर्ण निज देह नागारि गमन नाना वर्ण निज देह भागीरथी जनक परम परमात्मा नागारि गमन नाना वर्ण निज देह भागीरथी जनक परम परमात्मा नित्या
कमलाक्ष नित्यानन्द धरणीधर धरारमण कात्यायनी स्तोत्र पावन परात्पर शुभप्रद परातीत कैवल्यकान्त शृङ्गार रमण पावन परात्पर शुभप्रद परातीत कैवल्यकान्त शृङ्गार रमण श्री वेङ्कटेश दाक्षिण्य गुणनिधि नमो श्री वेङ्कटेश दाक्षिण्य गुणनिधि नमो देवताराज सुस्थिर कृपाभरण श्री वेङ्कटेश दाक्षिण्य गुणनिधि नमो देवताराज सुस्थिर कृपाभरण नित्यानन्द धरणीधर धरारमण कात्यायनी स्तोत्र काम कमलाक्ष नित्यानन्द धरणीधर धरारमण कात्यायनी स्तोत्र गोविंदा। श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव के अवसर पर आज रथोत्सव का विशिष्ट आयोजन किया जा रहा है। रथ में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर श्रीदेवी एवं भूदेवी जी के साथ मार्ग में भ्रमण हेतु रथ पर विराजमान होकर निकले हैं। यह रथ अत्यंत ही सुंदर है। इसको अत्यंत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान रथ में विराजमान होकर निकले हैं। श्री कल्याण वेंकटेश्वर मंदिर का यह विशिष्ट उत्सव इस समय आयोजित हो रहा है। सभी भक्तगण अपने जीवन को कृतार्थ कर पा रहे हैं। कहा जाता है करुणामय भगवान चले जब भक्तों के संग संग, सुख समृद्धि बरसाते हैं कटते पाप प्रसंग। वस्तुतः यह जो करुणामय भगवान है, भगवान वेंकटेश्वर है, इस समय रथ पर विराजमान होकर भक्तों के संग संग चल रहे हैं। बहुत ही दिव्य वातावरण है, बहुत ही मनमोहक वातावरण है और अत्यंत ही रमणीय वातावरण है। सर्वत्र भक्ति भाव प्रवाहित हो रहा है। इस भक्ति भाव से पूरा क्षेत्र दिव्य हो गया है, अत्यंत ही मनोहारी हो गया है और सभी भक्तगण इस उत्सव में भागीदार होकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। यह जो उत्सव है एक विशिष्ट है। भगवान को अत्यंत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। एक दिव्य आभूषणों से भगवान को सजाया गया है। यह जो रथ है अपने आप में विशिष्ट है। इतना सुंदर रथ और यह जो उत्सव मूर्ति है उसका एक विशेष संदर्भ है। रथ हमारा शरीरवत है और उसमें जो विराजमान उत्सव मूर्तियां हैं वो हृदयवत है। जिस प्रकार शरीर में हृदय के होने से शरीर प्रवाहित होता है, शरीर आगे कार्य करता है, उसी प्रकार इस रथ में उत्सव मूर्तियों के विद्यमान रहने से, एक दिव्य दोलायमान भगवान के होने से
यह भगवान जीवन का एक विशिष्ट संदेश हमको प्रदान करते हैं। सभी भक्तगण इस परमात्मा के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस रथ यात्रा में सम्मिलित हैं और हम सब भी रथ यात्रा में विराजमान, रथ में विराजमान भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत ही दिव्य स्वरूप है, बहुत ही भव्य स्वरूप है। कहते हैं ऐसा अनुपम दर्शन पाकर नयनों में प्रेम छलका, श्री कल्याण वेंकटेश्वर का आशीर्वाद जगमहका। श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का सर्वत्र आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मोत्सव की इस अवधि में, ब्रह्मोत्सव के इस विशिष्ट आयोजन में रथ में विराजमान ये उत्सव मूर्तियां दोलायमान प्रतीत हो रही हैं। विभिन्न प्रकार की ध्वजाएं इस रथ यात्रा में दिखाई दे रही है। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र इस रथ यात्रा में बजाए जा रहे हैं। मंगल ध्वनियां गुंजायमान हैं। पूरा क्षेत्र इस सब से अत्यंत ही मनोहारी हो गया है। यह जो आयोजन है अपने आप में विशिष्ट है। भगवान का साक्षात दर्शन करके न जाने अनेक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और रथ पर विराजमान ऊपर कलश कितना सुंदर है, कितने सुंदर वस्त्र लगाए गए हैं। वस्त्रों के द्वारा इस रथ को सजाया गया है। विभिन्न प्रकार की पुष्पमालाएं, फूलमालाएं रथ में लगाई गई हैं। कई प्रकार के पुष्पों से युक्त मालाएं रथ में स्थित हैं। और भगवान के सिर पर देखिए कितना सुंदर मुकुट है और विभिन्न प्रकार की फूल मालाएं अर्पित की गई है। भगवान का यह मनोहारी दिव्य स्वरूप, आशीर्वाद प्रदान करने वाली यह दिव्य स्वरूप, विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित है यह भगवान की मूर्ति। भगवान बहुत ही दिव्य स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं श्रीदेवी एवं भूदेवी माता के साथ। इस रथ में विराजमान होकर भगवान वेंकटेश्वर हम सभी के कल्याण मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। आज का यह रथोत्सव का दर्शन हम सभी के सुकृत जन्मों का फल है, जिसके कारण हम आज इस रथोत्सव को साक्षात देख पा रहे हैं। और जो भक्तगण सम्मिलित हुए हैं वह भी अपने आप में अत्यंत पुण्य फल को प्राप्त कर रहे हैं। हम सब भी अत्यंत सौभाग्यशाली है कि SBVC इस टीवी चैनल के माध्यम से श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के रथोत्सव का दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं। यह मंदिर अनेक विशिष्टताओं से युक्त है। कहा जाता है कि तिरुमला में स्थित जो भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है और यह जो मंदिर है वो दोनों एक रेखाओं में है। 6 माह तक भगवान वेंकटेश्वर यहीं पर रहकर फिर ऊपर तिरुमला की पर्वत श्रृंखला पर उनका मंदिर है, वहां पर गए थे। वैवाहिक जीवन के लिए, विवाहितों के लिए इस मंदिर का दर्शन अत्यंत ही शुभदायक माना जाता है। विवाह में किसी कारणवश विलंब होने के कारण, विलंब यदि हो तो कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर के दर्शन से विवाह शीघ्र होता है, ऐसी मान्यता है। तो अनेक विशिष्ट परंपराओं से युक्त यह क्षेत्र है जिसमें यह मंदिर अत्यंत विशिष्ट है। और उस मंदिर का जो ब्रह्मोत्सव है, जो कि 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव है, वह बड़े धूमधाम से आयोजित हो रहा है। उस 9 दिनों के ब्रह्मोत्सव के आज 8वें दिन हम सभी इस रथ यात्रा में भागीदार बन रहे हैं, इस रथ यात्रा का आनंद ले रहे हैं। देखिए कितने भक्तगण कितने भक्ति भाव से रथ को आगे खींचने का प्रयास कर रहे हैं, खींच रहे हैं और भगवान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा,
भक्ति भाव प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, भगवान से साक्षात तादात्म्य संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं, अभेद्य संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं, भगवान के प्रति समर्पित होना चाह रहे हैं, उनका यह भाव अपने आप में दिव्य है। ओम नमो वेंकटेशाय। नारायण ते नमो नमो, नारायण ते नमो नमो, नारद संत नमो नमो, नारायण ते नमो नमो, नारद संत नमो नमो, नारायण ते नमो नमो। नमो नमो हरि नारायण, नारायण हरि नमो नमो, नमो नमो हरि नारायण, नारायण हरि नमो नमो। मुरहर भवहर मुकुंद माधव, गरुड गमन पंकजनाभा। हरि नारायण नमो नमो, नारायण हरि नमो नमो, हरि नारायण नमो नमो, नारायण हरि नमो नमो। मुरहर भवहर मुकुंद माधव, गरुड गमन पंकजनाभा। परम पुरुष भवबंध विमोचना, परम पुरुष भवबंध विमोचना, नरमृग शरीर नमो नमो, नमो नरमृग शरीर नमो नमो, नमो नरमृग शरीर नमो नमो। नारायण ते नमो नमो, नारद संत नमो नमो, नारायण ते नमो नमो, नारद संत नमो नमो, नारायण ते नमो नमो, नमो नमो हरि नारायण, नारायण हरि नमो नमो, नमो नमो हरि नारायण, नारायण हरि नमो नमो। ॐ नमो नारायणाय। శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి का वार्षिक ब्रह्मोत्सव श्रीनिवास मंगापुर। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ
प्रयच्छ